क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ की उन बर्फीली पहाड़ियों के पीछे कितने रहस्य छिपे हैं? क्या सचमुच इस पवित्र धाम में कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है? आज हम आपको बताएंगे केदारनाथ की वो अनसुनी कहानी जो सदियों से लोगों की जुबान पर है, लेकिन सुनने की हिम्मत हर किसी की नहीं। ये कहानी है भक्ति, रहस्य और अदृश्य शक्तियों की, जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। कहानी शुरू होती है महाभारत के समय से, जब पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की तलाश में निकले। लेकिन यहां तक कि यह सामान्य बात लग सकती है जो आपने पहले सुनी हो, परंतु केदारनाथ का असली रहस्य यहां से शुरू होता है। कहते हैं कि शिव जी केवल पांडवों से ही नहीं, बल्कि उस समय एक और अज्ञात शक्ति से भी बच रहे थे, जो हिमालय की बर्फीली गुफाओं में छिपी थी। ये शक्ति कौन थी? क्यों शिव जी उसे छिपाना चाहते थे? और क्यों वो शक्ति आज भी इस धाम के चारों ओर मंडराती है? जब शिव जी ने पांडवों से बचने के लिए भैंसे का रूप धारण किया और बर्फीली चोटियों में भागे, तो भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम ने भैंसे की पीठ पकड़ी, शिव जी भूमि में समाने लगे। पर उस वक्त एक अद्भुत और डरावनी घटना घटी, जिसे शायद ही किसी ने सुना हो। कहते हैं कि जैसे ही शिव जी भूमिगत हुए, एक विशाल गर्जना हुई, मानो पहाड़ खुद हिल गए हों। कुछ भक्तों का मानना है कि यह गर्जना उस अदृश्य शक्ति की थी जो शिव जी का पीछा कर रही थी। कुछ लोग आज भी उस गर्जना को सुनने का दावा करते हैं, जब वे आधी रात को केदारनाथ के मंदिर के पास ठहरते हैं। केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह वो जगह है जहां अदृश्य शक्तियों का पहरा आज भी कायम है। सन 2013 की भीषण आपदा के दौरान, जब सब कुछ बर्बाद हो गया था, केदारनाथ मंदिर का एक भी पत्थर हिला तक नहीं। क्या आपने सोचा है कि कैसे यह संभव हो सकता है? कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ के आसपास की पहाड़ियों में दैवीय शक्तियां निवास करती हैं, जो मंदिर की रक्षा करती हैं, लेकिन इनमें से हर शक्ति दैवीय नहीं होती। कुछ तो इतनी भयावह हैं कि लोग रात में इस क्षेत्र में रुकने से डरते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि रात के समय कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई आपको देख रहा हो, पर आप उसे देख नहीं पाते। 2013 की त्रासदी से कुछ दिन पहले एक रहस्यमयी साधु केदारनाथ मंदिर के पास देखा गया था। उसने मंदिर के पुजारियों को चेतावनी दी थी कि जल्द ही यहां कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहेगा। उस साधु ने ऐसा क्या देखा था जो उसने पहले ही बता दिया था? कहते हैं कि वो साधु कोई सामान्य इंसान नहीं था। कुछ लोग उसे भगवान शिव का एक रूप मानते हैं, जबकि कुछ उसे उस अदृश्य शक्ति का संदेशवाहक। त्रासदी के बाद उस साधु का कभी कोई अता पता नहीं चला। क्या वो साधु सच में कोई दिव्य शक्ति था या किसी बड़ी योजना का हिस्सा? जब 2013 में भयंकर जल प्रलय आया, तो हर कोई सोच रहा था कि अब केदारनाथ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन मंदिर की रक्षा शिवजी ने कैसे की, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या वो साधु का आशीर्वाद था या वो पहाड़ों की अदृश्य शक्तियों का असर? उस रात को जब सब कुछ तबाह हो रहा था, कुछ गिने चुने साधु जो वहां रुके थे, कहते हैं कि उन्होंने मंदिर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश देखा। इस घटना के बाद से यहां आने वाले कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें कभी-कभी रात में वही प्रकाश दिखता है। क्या ये शिवजी का आशीर्वाद है या कोई और शक्ति जो मंदिर की रक्षा कर रही है? केदारनाथ केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक अनुभव है जो आपको आध्यात्मिकता और रहस्यों की दुनिया में ले जाता है। यहां हर पत्थर, हर बर्फ का टुकड़ा किसी न किसी कहानी का साक्षी है, जिन्हें समझने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं, बल्कि श्रद्धा की जरूरत है। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, कहीं आपको भी वो रहस्यमयी शक्तियों का आभास न हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये रोमांचक और रहस्यमयी कथा और लोगों तक पहुंच सके।
धन्यवाद।